Welcome to online classes. Today we will discuss class 6 history chapter 1 what, where, how and where. कि कहाँ, क्या, कब और कैसे. हिस्ट्री में हम सबसे पहले ये जानेंगे कब, क्या, कहाँ, कैसे हुआ. Everything has to be done with a reason because reason is very important. Without reason nothing will happen. Now everybody wants reason. So everybody has some question about history. Whether it happened or not is the question. We know it's happened, but the evidences which is provided from our environment satisfy that or not. We will listen. So there are some examples which are given in your chapter. What are they? There are some questions like an example called a Rashida's question. This is called Rashida. So Rashida sat reading the newspaper. Rashida जो है न्यूज़पेपर देख रही है and suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? So 100 years ago there is some article on newspaper जिसमें लिखा हुआ था कि 100 years ago. तो 100 years ago रशीदा वंडर करी कि इतना पहले क्या हुआ होगा, हमें कैसे पता लगेगा. तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो उसने जो है कोशिश करी कि भाई जानने की कि व्हाट हैपेंड, 100 साल पहले क्या हुआ था. 100 years ago what will happen or what has happened. Now we will see. तो उन्होंने सोचा, तो yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. तो आप जो है ये सब चीजें करो, रेडियो देखो, टेलीविजन देखोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे. लास्ट ईयर ask somebody who remembers, but what about long ago, let us see how it can be done. तो अगर जो कल की चीजें अगर हमें पता है कि कल क्या हुआ पता है, न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज आर्टिकल्स थे कि कल के वो हमें पता है, मगर 100 years ago जो हुआ होगा जो न्यूज़पेपर में था वो हमें कभी नहीं पता चलेगा. क्यों? चल भी जाए तो हम उसे रिमेंबर नहीं कर पाएंगे. तो हमें यही चीजें पता करनी है कि इतने सालों पहले क्या हुआ था, व्हाट इज द कोज ऑफ इट एंड व्हाई इट विल हैपन. इट हैज हैपेंड, व्हाई वी विल सी व्हाई इट हैज हैपेंड. नाउ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम क्या जानते हैं पास्ट के बारे में. सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हम पास्ट के बारे में जो है क्या जानते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्या जानते हैं पास्ट के बारे में. There are several things we can find out what people ate. So there are several things we can find out what people eat. Ate means कि उन्होंने क्या खाया, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. उन सब चीजों को हम जो है फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए. We can find out about the lives of hunters. So we can find out about the lives of hunters. हम जो भी हमारी हंटर्स थे, जो हमारे शिकारी थे, उन सब की लाइफ्स के बारे में जानेंगे. हर्डर्स के बारे में जानेंगे, फार्मर्स के बारे में जानेंगे, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, इन सब के बारे में जानेंगे. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. चिल्ड्रंस ने जो है कई तरीके की चिल्ड्रन जो है उन्होंने कई तरह की गेम्स खेली होंगी पास्ट में, उनके बारे में जानेंगे. द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang, everything which is happened in past we will see in our history, because history is all about the past, because what is past is our history. Now we will move further. Where did people live? जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं ये हमें देखना है. तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. तो ये आपका जो मैप दिया हुआ है, दिस इज द मैप ऑफ फिजिकल इंडिया. फिजिकली मैप है ये आपका इंडिया का, जिसमें फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं इंडिया के. तो इसमें आपको ये बताना नर्मदा रिवर कहाँ पे. तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए नर्मदा रिवर मिल गई है. अब यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि भाई आपको ये रिवर फाइंड करनी थी, कर ली फाइंड.
A people have lived along the banks of the river for several 100,000 years. तो इस नर्मदा रिवर के आसपास जो है कई तरीके के जो बैंक्स के अकॉर्डिंग जो जितने भी हमारे लोग थे वो रहा करते थे 1000 और 100 ईयर्स पहले, कई सालों पहले, कम से कम 100 या फिर 1000 ईयर्स से जो रह रहे थे वो इनके बीच में रह रहे थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. और जो कुछ जो शुरुआत के लोग होंगे वो कैसे होंगे, वो स्किल्ड गैदरर्स होंगे. वो सिर्फ गैदर करने के लिए एक जगह से दूसरे को जाते होंगे, उनकी बस स्किल होगी गैदर करने की, अपना फूड, अपनी जो नीड्स है उनको पूरी करने की. दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड. तो पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, उनकी बात हो रही है यहाँ पे. They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forests and collected roots, fruits, other forest produce for their food. तो इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी होनी जरूरी है. They also hunted animals. तो उन्होंने जंगल काटे होंगे अपने फूड के लिए, पेड़ पौधों का यूज किया होगा और उन्होंने एनिमल्स को भी हंट किया होगा फॉर देयर फूड. ये सारे काम जो उन्होंने किए होंगे रिवर के आसपास, क्योंकि उन्हें वाटर की जो सप्लाई है वो रिवर से ही होती थी. नाउ वी विल मूव फर्दर. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट. अब आपको ये जानकारी लेनी है कि सुलेमान और किरथार हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में कहां पर है. तो हम यहाँ पे हमारा मैप वापस देखते हैं. यहाँ पे देखिए भाई सुलेमान रेंज कहां पे भाई, ये देखिए ये रही पाकिस्तान में सुलेमान रेंज हमें मिल गई. किरथार रेंज कहां पे, ये देखिए किरथार भी पाकिस्तान में हमें मिल गई, नॉर्थ वेस्ट में है, बिल्कुल है. तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो लोगों ने जो वीट और जो बार्ले ग्रो की थी, मैन एंड वुमेन बोथ, दोनों ने, तो वो अगर देखा जाए तो इन सुलेमान रेंज और किरथार रेंज में हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि भाई इस जगहों पे उन्होंने खेती करी थी, उन्होंने एग्रीकल्चर किया था. देयर आर मेनी क्रॉप्स विच आर ग्रोन बाय देम. व्हाट आर दे? दे आर wheat and barley. That is 8,000 years ago in these two ranges of Pakistan. Now, people also began rearing animals like sheep, goat and cattle. Like what? Like sheep, goat and cattle. लोगों ने जो है शुरुआत करी किसकी? एनिमल्स को रियरिंग कराने की. लाइक शिप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेज. और इस तरीके से उन्होंने जो है विलेज में रहना जो है शुरू भी कर दिया. इस तरीके से उन्होंने जो है विलेज में रहना शुरू कर दिया. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हो रही थी. अब आगे चलते हैं. तो उन्होंने विलेजेस में अपने हाउस होल्ड्स, अदरवाइज हट्स के जो बनाते थे उन्होंने शुरू कर दिए. तो लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. चलिए सबसे पहले हम लोकेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इन सब चीजों की. तो चलिए देखते हैं गारो हिल्स और विंध्यास को. कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में. ये रहे हमारे गारो हिल्स. और विंध्यास देखने, ये रहे हमारे विंध्यास नर्मदा रिवर के ऊपर. चलिए हमने देख लिए. अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई. These were some of the other areas where agriculture developed. Where agriculture has developed. ये वो एरियाज हैं जो मैंने आपको बताया, गारो हिल्स, विंध्यास, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो गया. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो सबसे पहले जहां पे राइस ग्रोन हुआ था वो कहां, कौन सी जगह थी? वो थी विंध्यास. विंध्यास में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था. तो वहां सबसे पहले जो राइस उगाया गया था वो विंध्यान में उगाया गया था. मैंने आपको उसकी लोकेशन मार्क कराई अभी जस्ट.
नाउ वी विल मूव फर्दर. ट्रेस द रिवर इंदस रिवर को ट्रेस करो और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी ट्रेस करो. चलो करते हैं, आ जाइए इंडस रिवर पे, उसकी ट्रिब्यूटरीज पे. ये देखिए, ये रही हमारी इंडस रिवर. अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई. ये हमने लोकेट कर ली यहाँ पे मैप में. अब हम इनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे. चलिए देखते हैं. ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स. जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो मेन रिवर है उसकी छोटी छोटी रिवर्स होती है. दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर. जो लार्ज रिवर है जैसे इंडस, उसकी छोटी छोटी रिवर्स हैं. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourish on the banks of these rivers. जो अर्लीस्ट जो हमारी सिटीज थी वो कहां पे ग्रो हुई? वो हुई ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स. इन रिवर्स के बैंक्स पे ही वो सिटीज ग्रो हुई थी. बाद में लेटर अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. जो सिटीज थी वो गंगा नदी पे और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे जो है डेवलप हो गई इतने सालों बाद. इतने सालों पहले तो ये सारी सिर्फ इन रिवर के आसपास थी. फिर गंगा रिवर के उसके अलोंग द सी कोस्ट जो है वहां पे डेवलप होने लगी सिटीज. तो ये हमने यहाँ पे देखा इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, किस तरीके से वहां पे एग्रीकल्चर हुआ, सिटीज जो है डेवलप. अब हम देखेंगे हमारी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में. तो हमें क्या लोकेट करना है? हमें लोकेट करना है गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को. जो कौन है? सन है. सन क्या है? ट्रिब्यूटरी है गंगा की. तो चलिए इस ट्रिब्यूटरी को भी हम लोकेट कर लेते हैं. ये देखिए, ये हमारी गंगा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी है क्या? सन. ये गंगा यहाँ तक आ रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? सन है. देख रही है आप? बिल्कुल, ये सन है. यहाँ से हमने देख लिया कि भाई सन है जो निकल रही है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब आगे देखा जाए. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. To south of Ganga known as Magad. तो जो है उसे क्या कहते थे? उसे मगध कहा करते थे. नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार. इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा के साउथ में है ना जगह मगध है, वहां पे आज के टाइम पे स्टेट ऑफ बिहार है. वहां पे जो है कई तरीके की रिवर्स जो है होती थी. अब इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल. लाइक यू नो द नेम ऑफ धनानंद is the ruler of Magad, so he is very powerful. So likewise there are many other rulers which rule Magad and they are very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. और इतना ही नहीं, जो अदर पार्ट्स थे हमारी कंट्री के, वहां पे भी कई तरीके के किंगडम्स हुआ करते थे. ठीक है, कई तरीके क्या हुआ करते थे? किंगडम्स हुआ करते थे. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. और थ्रू आउट क्या हुआ है कि जो लोग है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल. तो कई तरीके के हर्डल्स भी आते थे. जब एक कॉन्टिनेंट या एक सब कॉन्टिनेंट से जो है दूसरी जगह पे जाना होता था तो कई तरीके के पहाड़ बीच में आते थे, माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह बीच में आती, तो कई तरीके की जो है उन्हें जर्नी में डिफिकल्टीज आती थी. तो एक तरीके डेंजरस था मगर इम्पॉसिबल भी नहीं था, बिकॉज वी नो मेनी एंशिएंट रूलर्स कम टू इंडिया फॉर ट्रेड. देयर आर मेनी. So it is never impossible because some rulers has come to India as a traders
So it is never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods, droughts. अगर सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो इन सारे डिजास्टर्स के लिए भी उन्हें प्रिपेयर होना पड़ता था और वो एस्केप कर जाते थे इफ सच थिंग्स हैपन. नाउ समटाइम्स men marched in armies conquering others lands. समटाइम्स जो रूलर्स होते थे उनके यहाँ कई तरीके की लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी होती है, जैसे आज के टाइम पे इंडिया की उस तरीके उस टाइम पे रूलर्स की कई सारी आर्मी होती है, तो वो कॉन्करिंग के लिए होती थी फॉर अदर लैंड, so that they can earn more because of it. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. तो मर्चेंट्स ट्रेवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपनी जो सामान थे, गुड्स थे, उनको सेल करने के लिए और मे बी परचेज करने के लिए. एंड रिलीजियस टीचर्स walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. तो आप सबने बुद्धा का नाम तो सुना ही होगा, गौतम बुद्धा. We all know he's a spiritual leader. Now he walked from one village to another to spread his teachings, because he say, now I have learned too much, now I want to spread my learning to everyone so that they can also know what is a learning and what is the truth of the world. So that now I know what is the truth of world, now I want everyone to know what is the truth of the world. So there are many these religious teachers, like you all know Guru Gobind Singh, and there are others which traveled many places so that they can teach their religious philosophies. But finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. और कुछ लोगों ने तो कई नई प्लेसेस को खोजने के लिए, वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, इंडिया आया था, नेपोलियन. तो इस तरीके के जो लोग थे उन्होंने कोलंबिया, तो इस तरीके की जो लोग थे, कोलंबस का नाम आप सबने सुना होगा अमेरिका में. तो इस तरीके की चीजें जो है हुई थी, जो उन्होंने कई तरीके की प्लेसेस जो है डिस्कवर की, वो सिर्फ एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए किए गए. ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल. और इन सब चीजों ने क्या किया, एक दूसरे के आइडियाज जो है शेयर किए. एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो हमारे जो आइडियाज है वो आपको दिए, उनके जो आइडियाज है हमें मिलेंगे. जब हम दोबारा अपनी प्लेस पे जाएंगे तो वी विल स्प्रेड आवर आइडियाज और योर आइडियाज में भी. तो दीज आर द थिंग्स. नाउ वी नो दिस, नाउ वी नो वी हैव टू नो द अदर, so we move further. What it is? Is it? Why do people travel nowadays? Why? Why people travel? People travel just because they want to earn some money or maybe some goods. So look at map one once more. एक बार वो मैप वन को देख लीजिए, इंडिया को, जो मैंने इसमें बताया है बुक में. तो हिल्स, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent आपने देखे हैं. तो माउंटेन में कई तरीके की हिल्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, सीज होते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains across the sea. तो इन माउंटेन्स को, सीज को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट, मगर डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग का इतना हार्ड होता था कि वो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स और सीज से घबराते नहीं थे. दे ट्रेवल टू मच एंड समटाइम्स पीपल रीच्ड द प्लेस दे वांटेड टू रीच. नाउ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स also came into the subcontinent and settled there. You all know Indus Valley civilization, and there are many others. So all these people travel one place to another and make their civilization if they want to.
and settled there. You all know Buddha settled in many places because he traveled one place to another. So this is why people travel. Okay. Now we will move further. These movements of people enriched our cultural traditions. इस तरीके से जो मूवमेंट होते थे ना, इन्होंने हमें कल्चरल ट्रेडिशंस को भी बहुत ज्यादा बदला. हम जो कल्चर फॉलो करते थे, अगर कोई पर्सन हमें इन्फ्लुएंस कर देगा तो वी विल चेंज अवर कल्चर. दैट्स व्हाई देयर आर सम कल्चरल एनरिचमेंट इन आवर ट्रेडिशन. वी अडॉप्ट सम कल्चर. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन. तो स्टोन की जो कार्विंग होती थी, स्टोन की जो चमक बनाई जाती थी, उनके उन्होंने कई तरह न्यू वेज, नई तरीके जाने दूसरे जो ट्रेवलर्स आए थे उनसे. कंपोजिंग म्यूजिक, उन्होंने जो है म्यूजिक को जो है कंपोज करने का भी कई तरीके के चीजें जानी, और कई तरीके के म्यूजिक कंपोजर्स भी हुए उस समय. इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. तो यहाँ तक कि जो कुकिंग का फूड का तरीका है ना, वो भी बदला. पहले अलग तरीकों से कुकिंग होती थी, कुछ और प्रोडक्ट्स हम कुकिंग में यूज करते थे. नाउ वी यूज सम अदर प्रोडक्ट्स. सो इट इज ऑल्सो अ डेवलपमेंट प्रोसेस. तो डे बाय डे डेवलपमेंट इज हैपनिंग. नाउ नेम्स ऑफ द लैंड हम देखेंगे. तो हमने अभी तक यहाँ तक देख लिया कि किस तरीके के होते हैं ये. हमने अभी तक यहाँ तक देख लिया कि भाई ये किस तरीके के होते हैं. अब हमें देखने हैं क्या, नेम्स ऑफ द लैंड, कि लैंड के कौन कौन से नाम है. तो हम सब ये लैंड के जो नेम्स है वो अपने एटलस में देखेंगे. इसमें देखेंगे एटलस. एटलस क्या होता है, एक वर्ल्ड का एक ओवरव्यू है. हर जगह के मैप जो है वो एटलस में आपको मिल जाएंगे. नाउ चलिए देखते हैं नेम ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. आप सबने जाना होगा इंडिया और भारत के बारे में. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस. इंडस से जो है इंडिया बना है, इंडस रिवर से. कॉल्ड सिंधु, इन संस्कृत में सिंधु बोलते हैं उसको. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अब आपको ईरान और ग्रीस देखने वही एटलस में. चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए ईरान कहाँ पे है. ईरान होगा कहीं पाकिस्तान के उधर ईरान होगा. ठीक है, मान लिया अपने अफगानिस्तान तो इधर हो गया, इधर ईरान हो गया, ईरान इधर. और ग्रीस, ग्रीस तो यूरोप के उधर साइड में, वहां हो जाएगा. तो आप इस सबको देख सकते हैं. अब देखिए द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. तो ईरानियंस और ग्रीक्स थे जिन्होंने इस तरीके की इंडिया को जो है नाम सजेस्ट किया, और उन्हें मे बी उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी तो दे कॉल्ड इट इंडिया, रेदर कॉल इट इंडस. तो इस तरीके की चीजें हुई. द नेम भारता was used for a group of people who lived in the northwest. जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको भारता बोला गया था. एंड who are mentioned in the ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में इन भारताओं के बारे में बताया गया. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for our country. और फिर बाद में जो है ये हमारी कंट्री के लिए इंडिया का जो है नाम पड़ गया. इस तरीके से इंडिया का जो है नाम पड़ा, ये आप सबने देख लिया कि इस तरीके से क्या हुआ, इंडिया का जो है नाम हो गया. तो हमने ये यहाँ पे देख लिया. तो यहाँ पे हमने क्या जाना, यहाँ पे हमने ये जाना कि ईरान और ग्रीस जो है ना, उन्होंने इंडिया का नाम सजेस्ट किया. ठीक है, और वो इंडस से निकल कर आया. इंडस रिवर जो है, हमारी इंडस रिवर, वो दूसरे देश ये सोचते थे कि इंडस के आगे जो है वो इंडिया होगा, तो इंडस को बोलने पे बजाय उन्होंने इंडिया बोल दिया. तो इस तरीके से इंडिया नाम हमारा पड़ गया. ठीक है, इंडिया नाम हमारा पड़ गया और हमारा ये इंडस की वजह से इंडिया में हमने बोलना स्टार्ट कर दिया. तो हमारा इंडस, इंडिया जो नाम है, भारत नाम है, वो यहीं से निकलता है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बार इसे रिमेंबर कर लीजिए. सो इट इज ओवर राइट नाउ. ये जो आपका पार्ट है जिसमें हमने इंडिया के बारे में देखा कि किस तरीके का लैंड है, क्या है, वो हमारा ओवर हो चुका है. अब हम देखेंगे हमारे पास्ट के बारे में, फाइंडिंग आउट
अबाउट द पास्ट। हम देखेंगे वही किस तरीके के वेज हैं, क्या क्या पास्ट में किस तरीके के स्कल्पचर्स लिखे हुए थे, आर्ट वगैरह है। ये देखिए कितनी कारीगरी है, आर्ट है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।